तो इनका ये कहना था कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे जो आईएएस है, आईपीएस है, जो इस तरह की सेवाएं हैं, और उसमें भी इसमें से बहुत से लोग हैं जो आईपीएस के बारे में बड़ी रुचि रखते हैं, तो क्या मतलब किस प्रकार से हमारा कैरियर वहां आगे बढ़ता है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो एक बेसिक सवाल है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे ये मोटिवेशन निकाल सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनको ड्राइविंग फोर्स के तौर पर काम करेंगी। बहुत अच्छा सवाल है कि पहली चीज तो देखिए, किसी भी उद्देश्य के लिए आप जीवन में कोई भी अपना उद्देश्य लेके चलते हैं, तो पहले तो आपको उस उद्देश्य के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा काम भी करना चाहते हैं, तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ, मतलब आपका गोल क्या है। सबसे पहले आपका जो एम और गोल आपको फिक्स करना है, उसमें अपनी जो प्रतिभा, अपनी योग्यता है, उसका एक निष्पक्ष आकलन या तो आप स्वयं कर लें, या जो आपके विशेषज्ञ हैं, जो लोग आपके माता पिता हैं, आपके गुरुजन हैं, वो लोग अपना आपकी योग्यता का आकलन करके आपको बता सकते हैं कि क्या आपके लिए फील्ड उचित रहेगी। और फिर उस फील्ड में कैसे जाना है, उसका जो रास्ता, जैसे मैंने अभी बताया कि विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि लाइफ में कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती है, ये सब एक सापेक्षता वाली बात है। आज जिसको आप बड़ा समझ रहे हैं, वो हो सकता है कि आज से 15 साल या 20 साल पहले वो भी एक स्ट्रगलर रहा हो। तो उसमें पहली चीज तो ये है कि किसी भी, जब आप अपना गोल फिक्स करते हैं, तो उस गोल को लेके कभी भी विचलित नहीं होना है। अगर कभी कोई परेशानी भी आती है, कभी कोई असफलता भी आती है, तो हो सकता है वो असफलता इसलिए हुई हो कि आपने जितना प्रयास आपको आवश्यक था, उतना प्रयास आपके द्वारा नहीं हो पाया, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो कि आपको समय पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाया। उससे ये कतई साबित नहीं होता है कि आप किसी भी चीज के लिए अक्षम है या उसके लिए आप उपयुक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसमें आप अपनी योग्यताओं का पुनः आकलन करके किस चीज में आप आगे जा सकते हैं, या जो आप प्रयास कर रहे थे उसी में और कुछ अतिरिक्त प्रयास करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये एक मतलब एक जो भी आप में से साइंस के विद्यार्थी हैं, वो साइन कर्व के बारे में जानते होंगे कि साइन कर्व में पॉजिटिव पीक आती है, फिर जीरो आता है, फिर नेगेटिव पीक आती है, नेगेटिव पीक के बाद फिर जीरो आता है, फिर पॉजिटिव पीक आती है। तो मतलब ऐसा कोई प्रतियोगी परीक्षाएं या सिविल सेवा या इसमें कोई भी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं होती है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं, वो कोई भी सिविल सर्वेंट्स नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने भी जो देश के लिए योगदान किया है वो अतुलनीय है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रयास करने चाहिए। और एक मेरा और मानना है कि सत प्रयास करने से आपके अगर मन, वचन और कर्म तीनों से आप अच्छे प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है।